एक शख्स ज़बह की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर गया और कहा, भाई ज़रा इस मुर्गी की बोटियां बना दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से शहर का काजी इसी दुकान पर आ गया और दुकानदार से बोला, ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं, किसी और की है, और मेरे पास अभी कोई दूसरी मुर्गी भी नहीं जो आपको दे सकूं। काजी ने कहा, कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो। जब इसका मालिक आए तो कहना कि मुर्गी अलिफाड़ गई। दुकानदार ने हैरत से कहा, ऐसा कैसे कह दूं? इस शख्स ने खुद मुर्गी ज़बह की थी, फिर ज़बह शुदा मुर्गी कैसे अलिफाड़ सकती है? काजी ने कहा, जो मैं कहता हूँ गौर से सुनो। बस यही मुर्गी मुझे दे दो और उसके मालिक से यही कहना कि तेरी मुर्गी अलिफाड़ गई। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सबका पर्दा रखे, और मुर्गी काजी को थमा दी। काजी मुर्गी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद मुर्गी का मालिक वापस आया और दुकानदार से पूछा, मुर्गी काट दी? दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी, मगर आपकी मुर्गी अलिफाड़ गई। मुर्गी के मालिक ने हैरानी से पूछा, भला वो कैसे? मैंने खुद से ज़बह किया था, वो अलिफाड़ कैसे सकती है? दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई, फिर बात झगड़े तक जा पहुंची। आखिर मुर्गी के मालिक ने कहा, चलो अदालत में काजी के पास चलते हैं, और दोनों अदालत की तरफ चल पड़े। अदालत जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान और दूसरा यहूदी। झगड़ा छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में लग गई, जिससे यहूदी की आंख ज़ाय हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि उसे अदालत लेकर जाएंगे। अब दुकानदार पर 2 मुकदमे बन गए। लोग दुकानदार को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो वो खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन लोगों के पीछा करने पर वो करीबी मस्जिद में दाखिल होकर उसके मीनार पर चढ़ गया। जब लोग इसे पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगा दी और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा मर गया। अब बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर दुकानदार को पकड़ लिया और सब उसे लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने दुकानदार को देखकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, लेकिन बाकी 2 मुकदमात का उसे इल्म नहीं था। जब काजी को तीनों मुकदमात के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। फिर चंद किताबें उलट पलट कर कहा, हम तीनों मुकदमात का अलग अलग फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है? मुर्गी का मालिक बोला, जनाब, उसने मेरी मुर्गी चरा ली। मैंने खुद से ज़बह करके उसे दी थी। ये कहता है कि मुर्गी अलिफाड़ गई। काजी साहिब, मुर्दा मुर्गी कैसे अलिफाड़ सकती है? काजी ने कहा, या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? मुर्गी का मालिक, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहिब। काजी, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर अलिफाड़ना भला क्या मुश्किल है? यह सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी ने कहा, दूसरे मुद्दई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया। इसने अर्ज किया, काजी साहब, उसने मेरी आंख में उंगली मारी, जिससे मेरी आंख ज़ाय हो गई। मैं भी उसकी आंख में उंगली मारकर उसकी आंख ज़ाय करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निस्फ होती है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम उसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ने कहा, बस रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी ने कहा, तीसरा मुकदमा पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया, काजी साहब, उसने मेरे बाप पर छलांग लगाई, जिससे वो मर गया। काजी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, ऐसा करो कि तुम लोग इसी मीनार पर जाओ और मुद्दई इस मीनार पर चढ़कर इस मुद्दा अलैहि मुर्गी फरोश पर इसी तरह छलांग लगा दे,
जिस तरह इसने तुम्हारे बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिर कर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, मेरा काम इंसाफ करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? ये सुनकर नौजवान ने भी अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो काजी आपको बचाने का हर हुनर जानता है।